आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आप तमाम को 78वें यौम आजादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में 78वें यौम आजादी की मुनक्किद हुई सबसे बड़ी तकरीब। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पड़ोसी मुल्क की दहशतगर्दी जिंदा करने की साजिश को नहीं देगा इजाजत। कहा, G20 इजलास के बाद सयाहत शोबे में देखा गया है बड़ा इजाफा। पूरे जम्मू कश्मीर में पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाया गया यौम आजादी का कौमी त्यौहार। आजादी के शोहदा को भी पेश की गई खराज अकीदत। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने निकाली तिरंगा रैली। और अल्ताफ बुखारी ने कहा, असेंबली इंतखाबात में किसी भी जमात से नहीं किया जाएगा किसी भी किस्म का इत्तेहाद। और आईपीएस ऑफिसर नलिन प्रभात होंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के अगले डीजीपी। 30 सितंबर तक खसूसी डीजी के देंगे फराइज अंजाम। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में यौम आजादी की सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक्किद हुई है। यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने परचम कुशाई की है और परेड की सलामी ली है। यहां अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस पड़ोसी मुल्क को कभी भी जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को दोबारा जिंदा करने की इजाजत नहीं देंगे और जम्मू के लोगों को खित्ते से दहशतगर्दी का सफाया करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करनी चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस को बहादुरी के मुतअद्दिद तमगे हासिल करने पर सराहते हुए कहा है कि पुलिस पेशावराना अंदाज में मुतअद्दिद महाजों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने गुज़िश्ता 5 सालों में यूटी को तरक्की की नई बुलंदियों को छूने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और जो तबके गुज़िश्ता 70 बरसों से अपने हकूक से महरूम थे उनको जायज तस्लीम किया गया और आज हर किसी को बराबर के हकूक मिल रहे हैं और वो बावकार जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मई 2023 में श्रीनगर में G20 मीटिंग के बाद यहां सयाहों की आमद में नुमाया इजाफा हुआ है और इस साल 30 जून तक 1 करोड़ से ज्यादा सयाहों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। उन्होंने कहा है कि पहली बार अमरनाथ गुफा और गुरेज को पावर ग्रिड से जोड़ा गया है और साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर की सनअती पॉलिसी की तजदीद की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा है कि 2019 में J&K बैंक खसारे में था और भरपूर कोशिशों के साथ आज ये इदारा जम्मू कश्मीर का मुनाफा कमाने वाला इदारा बन चुका है और अब ये इदारा चंद लोगों तक महदूद नहीं बल्कि ये अब अवाम का बैंक बन चुका है। में भी काफी सुधार किया है। हुंडी और ओवरड्राफ्ट की संस्कृति पर पूरी तरह से लगाम लगाने में हमें सफलता मिली। जम्मू कश्मीर बैंक इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां 2019-20 में जम्मू कश्मीर बैंक 1139 करोड़ रुपए के घाटे में चलता था, वहीं वित्तीय वर्ष 23-24 में 1700 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा जम्मू कश्मीर बैंक ने दर्ज किया है। पहले इसका NPA जहां 11% था अब 5% से कम हो गया है और आज मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर बैंक अब कुछ खास लोगों का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाम का बैंक हो गया है। अगर मैं कृषि और एलाइड सेक्टर की बात करूं तो 5013 करोड़ रुपए की लागत से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण आज मैं कह सकता हूं कि 13 लाख किसान परिवारों का जीवन बदलने में हम सफलता पा रहे हैं और विशेष रूप से जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं जो लगभग 2,62,000 परिवार हैं, इनके जीवन को भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। 1800 करोड़ रुपए के JKCIB परियोजना को भी कृषि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में लागू किया जा रहा है। एग्रीकल्चर उद्यमिता, प्रोडक्शन, रोजगार के सृजन के अलावा जम्मू कश्मीर की GDP में मैं उम्मीद करता हूं कि 4 साल बाद एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का योगदान लगभग दुगना हो जाएगा। आज 55 मेगावाट तक हम ले गए। 2025 तक हमारी कोशिश है कि हर सरकारी बिल्डिंग सोलर ऊर्जा से प्रकाशित हो जाए। 15 लाख से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाने में हमें सफलता मिली और हम कोशिश कर रहे हैं इस वर्ष के अंत तक हर घर को टैप वाटर कनेक्शन से जोड़ दिया जाए।
पानी की एक एक बूंद की कीमत हमारी माताओं बहनों से बेहतर कोई नहीं जानता है, और इसलिए वाटर सैंपल की टेस्टिंग हो, टैरिफ कलेक्शन हो, वाटर सप्लाई की स्कीम्स के ऑपरेशन और मेंटेनेंस में महिला बहनों और माताओं को हमने जोड़ा है। ग्रामीण इलाकों में पानी की क्वालिटी सुनिश्चित कराने के लिए यहाँ पानी। जम्मू में यौम आजादी की सबसे बड़ी तकरीब आज सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में मुनकिद हुई है। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने परचम कुशाई की है और परेड की सलामी ली है। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, नीम फौजी दस्तों, एनसीसी कैडेट्स, होम गार्ड्स, मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों की जानिब से शानदार मार्च पास्ट किया गया है। साथ ही यहाँ बारिश के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के तबादनी प्रोग्राम भी तवज्जो का अहम मरकज रहे। यौम आजादी की इस तकरीब में जम्मू शहर से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत कर हुब्बुल वतनी का सबूत पेश किया है। भारतीयों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपना बलिदान दी कर चुका है और अभी 2023 में जम्मू का ये माध्यमिक विद्यालय के नाम और सजनों, ये दस्ता सीआरपीएफ का प्रोफेशनली डीवाईएस श्री मंत्री गौरवशाली परेड का संचालक सीमा सुरक्षा बल हम सीमा के बहुत ही सुंदर और आकर्षक अंदाज में दाहिने देश की कमान दी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने पार्टी दफ्तर श्रीनगर में तिरंगा लहराया है और कौम को 78वें यौम आजादी की मुबारकबाद पेश की है और उम्मीद जाहिर की है कि भारत इसी तरह से तरक्की की बुलंदियों को अबूर करता रहेगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जिस जम्मू कश्मीर को जमहूरी हकूक से गुज़िश्ता 5 बरसों से महरूम रखा गया था, अब वहां जमहूरियत बहाल होगी और अवामी मसाइल का अजाला होगा। हालिया लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की नाकस कारकर्दगी पर उन्होंने आज एक बार बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि असेंबली इंतखाबात में वो किसी जमात से किसी भी किस्म का इत्तेहाद नहीं करेंगे और आवाम की बेहतरी के लिए अपनी कोशिशों को जारी व सारी रखेंगे। अठहत्तरवां इंडिपेंडेंस डे यौम आज़ादी की मुबारकबादी देता हूँ। मुझे उम्मीद है जिस तरह इन 78 सालों में हमारे मुल्क ने अनगिनत तरक्की की, आगे को भी इंशाअल्लाह हम दुनिया की एक मजबूत डेमोक्रेसी के तौर पे उभरेंगे। सर, आज के दिन क्या आप पैगाम देंगे इस खास दिन पर? अमन, डेवलपमेंट और मैं जम्मू भाईचारा और मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को आज मुबारकबादी देना चाहता हूँ। लग रहा है जो बादल मंडला रहे थे वो हटने को आए हैं। पिछले 5 साल से जिस जमहूरियत से हमें दूर रखा गया था, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि मौका मिलेगा लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का। और मुझे उम्मीद है आने वाली सरकार हमारे लोगों के उन ज़ख्मों पे मलहम लगाएगी जो पिछले 35 सालों में यहाँ लगे हैं। हमने पिछले 35 सालों में देखा है हमारे नौजवान ज़मीन बोरद हो गए, हमारे बुज़ुर्गों की इज़्ज़तें नीलाम हुई, हमारी बच्चियों की, हमारी माओं की, बेटियों की, हम सब की मजमूई तौर जम्मू कश्मीर के लोगों की इज़्ज़तों का सौदा किया गया। और मुझे लगता है ये एक नया दौर शुरू होने वाला है जिसमें नौजवानों को एक पहल करनी होगी। और मैं यकीन दिलाता हूँ नौजवान जो हमारे हैं कि अपनी पार्टी हमेशा आपका और आपके मकसद को तरजीह देगी। सर, लोकसभा इलेक्शंस के बाद काफ़ी ज़्यादा जो पार्टीज़ हैं स्ट्रेटजी चेंज करती हुई नज़र आ रही है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा एडवर्ड जो देखिए मैं बताऊंगा आपको, आप भी उसमें तरमीम करेंगे? देखिए रूप साहब, ये बात सच है कि हमारी जमात को 4.5 साल ही अभी हुए हैं और हमारा पहला इलेक्शन था, पार्लिमानी इलेक्शन था। हमारी परफॉर्मेंस हमारी एक्सपेक्टेशन से कम रही, शायद लोगों को पसंद नहीं आया,
कि जो हमारी जहाँ कहीं पे हमने सपोर्ट लिया या दिया वो लोगों को पसंद नहीं आया। मैं आज इस योम आज़ादी के पुरवकार दिन पे अपने अवाम जम्मू कश्मीर के अवाम को एक वादा देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का न किसी जमात से अलायंस है, न किसी से सपोर्ट लेगी, न किसी को सपोर्ट देगी, और अब अवाम तक है कि वो हमें कितना सपोर्ट देगी। हम खिदमत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। रियासी के जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में 78वां यौम आज़ादी बड़े शान व शौकत के साथ मनाया गया है। यहां डीडीसी चेयरमैन सराफ सिंह नाग ने कौमी परचम लहराकर मार्च पास्ट परेड की सलामी ली है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एनसीसी कैडेट्स के साथ साथ स्कूल के बच्चों ने भी मार्च पास्ट में हिस्सा लिया है। इसके साथ साथ स्कूल के तलबा की जानिब से सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। इस प्रोग्राम में डीडीसी रियासी विशेष महाजन, एसएसपी मोहिता शर्मा, एडीसी रियासी कुलभूषण खजूरिया के साथ रियासी के शहरियों ने भी 78वां यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत की और इस कौमी त्यौहार को मनाया है। जिन्होंने हुए और एक मन में जुनून नहीं डरता मैं भारत का जवान। सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं व मुबारकबाद। हमें नहीं लगा कि बारिश की वजह से इनके हौसलों में कोई कमी हुई। यही हमारे देश की ताकत है। यही हम सब मिलकर के इस देश को मजबूत बनाएं। और विशेषकर मैं रियासी ज़िला की आवाम से एक अपील भी करना चाहूँगा। कुछ पिछले महीनों से हमारे रियासी ज़िला की जो अमन अमान है, जो हमारा एक बहुत अंतराल के बाद एक अमन और खुशहाली यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में और विशेषकर रियासी ज़िला में किसी किस्म के कोई अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली थी। कोशिश की जा रही है कि इसको धर्म भ्रम किया जाए, समाज में इंतशार फैलाया जाए, समाज में भेदभाव और एक किस्म की नफ़रत जो है वो फैलाई जाए। तो मेरी सबसे अपील है कि आप कानून का आंखें और कानून के कान हैं। हम सबको इस किस्म की घटनाओं से दूर रहने के लिए हर किसी को प्रेरित करना चाहिए और कहीं भी किसी किस्म की कोई संदिग्ध एक्टिविटी अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने शहर में, दूर दराज के क्षेत्रों में अगर मिलती है तो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी पुलिस को, अपनी आर्मी को इत्तला दें ताकि वो जो समाज दुश्मन अनासर हैं वो अपने मकसद में कामयाब ना हों। देखिए, रियासी में ट्रेन तो पहुंच चुकी है लेकिन कश्मीर से पहुंची है। हम चाहते हैं कि जम्मू के साथ जल्द से जल्द ये जुड़ना चाहिए और इस पर जो कार्य है, जो शेष कार्य यहाँ पे बचा हुआ है, उस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले चंद हफ्तों में या 1-2 महीने के अंदर ये जो शुभ समाचार है आप ही लोग सभी रियासी की जनता को सुनाएंगे। जिला डोडा के बदरवा में यौम आज़ादी पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। इस मौके पर एसपी जेल हमीदुल्लाह नायक ने कौमी परचम लहराया है। उन्होंने अमन, भाईचारे, फिरका वाराना हम आहंगी का पैगाम आम किया है और साथ ही इन कौमी जांबाजों को भी याद किया है जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल जय हे जय हे जय 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 हे। जी, आज यहाँ पर 78वें यौम आज़ादी के सिलसिले में हमने डिस्ट्रिक्ट जेल भदरवा में परेड का इनेकाद किया था। सलामी हुई यहाँ पर, जिसमें सीआरपीएफ, सीक्वाई 33 बटालियन ने भी शिरकत की और जेल पुलिस ने भी शिरकत की। उसके बाद इनमेट के साथ हमारा प्रोग्राम हुआ। स्वीट्स उनके डिस्ट्रीब्यूट की उनके साथ और उनको आज के दिन की मुनासबत से उनको जानकारी दी गई। इससे पहले भी हमने जो इस महीने में काफ़ी हमारे प्रोग्राम्स यहाँ पर चलते रहे, जिसमें एक हमारा प्रोग्राम जो नेशन वाइड प्रोग्राम चल रहे थे, हर घर तिरंगा यात्रा हमने निकाली और अतराफ अकनाफ के जो गाँव हमारे थे
वहाँ के लोगों से हमने बातचीत की और उनको झंडे की अहमियत और आज़ादी की नेमत के बारे में उनको बताया। और साथ ही साथ हमने एक पेड़ शहीद के नाम जो कैंपेन थी उसमें यहाँ पर हमने जेल के अहाते और आसपास जो हमारा रकबा था उसमें हमने प्लांटेशन ड्राइव का इनेकाद किया, जिसमें ऑनरेबल सेशन जज जो डोडा के हैं और ऑनरेबल सेक्रेटरी डलसा बद्रवा उन्होंने भी शिरकत की और DFO बद्रवा ने भी उसमें हमें ताउन पेश किया। तो इंशाल्लाह ये पूरा महीना हमारे इस किस्म के प्रोग्राम अभी आगे भी चलते रहेंगे। जश्न आज़ादी 2024 की मरकजी तकरीब आज शौकत अली स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामुल्ला में मुनक़िद हुई है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन सफीना बेग ने रस्मी तौर पर कौमी परचम लहराया, परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट के दौरान सलामी ली है। इज्तिमा से अपने खिताब में DDC की चेयरपर्सन ने बारामुल्ला के लोगों को अपने यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की है और बहादुर आज़ादी पसंद जंगजुओं को उनकी बेपनाह कुर्बानियों और गैर मुतज़लज़ल हौसले की खराज तहसीन पेश किया है। चेयरपर्सन ने मुख्तलिफ कलीदी शोबों बशमुल तालीम, सेहत की देखभाल, ज़राअत, खवातीन और नौजवानों को बाख्तियार बनाने, जल जीवन मिशन, देही तरक्की, सड़क के राब्ते, समाजी बहबूद, खुद रोजगारी और मुतअद्दिद मरकजी और मुख्तलिफ शोबों के जिले की नुमाया कामयाबियों पर रोशनी डाली है। शस्त्र सीमा बल का दल नेतृत्व कर रहे हैं जो के पीछे जम्मू कश्मीर आर्मी फायरमैन अपनी होम गार्ड का दस्ता और दस्ते की कमान संभाली है। कि रिप्रेजेंटेटिव से मेरी गुजारिश है आए और अपना के तहत सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में स्कैन और शेयर की सहूलत फराहम की गई है, जिससे मरीजों को तवील कतारों में इंतजार से बचाया जा सकता है। इसके अलावा जनशुद्धि स्टोर्स को तकरीबन तमाम ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे कायम किया गया है, जो मरीजों को दवायात 60 से 70% राहत पे फराहम करते हैं। इसके अलावा NQAS के तहत ब्लॉक शेरी, उड़ी, कुंजर में वाक़ा 4 अस्पतालों को सर्टिफिकेट दी गई है, जो इन अस्पतालों के मेयार की खिदमत की तस्दीक करता है। ये कामयाबी सेहत की खिदमत को मजीद बेहतर बनाने और अवाम तक रसाई को आसान बनाने की महकमा सेहत की मुसलसल कोशिशों का सबूत है। मुल्क के वज़ीर आज़म की जानिब से हाल ही में शुरू की गई होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनाग्रेशन किया गया। मैं यहाँ पे आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। हालांकि बारिश हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बारिश हुई, इसके लिए हम सब दुआ गो थे। खास तौर पे स्कूली बच्चों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपने कौंसिल के साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हर वक्त कौंसिल को स्ट्रॉन्ग लोगों के काम करने के लिए जो है अपने आप को फराहम रखा। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज 78वां यौम आज़ादी जोश व खरोश के साथ अपने हेडक्वार्टर करण नगर में मनाया है। कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने एक पुरवकार तकरीब में कौमी परचम लहराया है, जिसमें कॉर्पोरेशन के सीनियर ऑफिसरान और अहलकारान ने शिरकत की है, जो हिंदुस्तान की जदोजहद आज़ादी के बहादुर शहीदों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए थे। इस मौके पर डॉक्टर अवैस ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहादुरी से लड़ने वालों को खराज तहसीन पेश किया है। यौम आज़ादी की अहमियत को इन बुनियादी इकदार की याद दहानी के तौर पर उजागर किया, जो कौम की तारीफ करती हैं। यौम आज़ादी इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन SMC के कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे SMC के जो मुलाजिम हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आज का ये जो एग्ज़ाम्पल है, हमारे जो SMC के मुलाजिम हैं ये पूरे साल जो पूरी मेहनत से शहर के लिए काम करते रहते हैं और आज सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। टाउन हॉल बीरवा में यौम आज़ादी 2024 पूरे जोश व जज्बे और हुब्बल वतनी के साथ मनाया गया। SDM बीरवा तौफीक गाजी ने मरकजी मकाम टाउन हॉल बीरवा में कौमी परचम लहराया है। मरकजी तकरीब टाउन हॉल बीरवा SDM बीरवा में मुनक़िद हुई। यहाँ मेहमान खसूसी ने कौमी परचम लहराया है और मार्च पास्ट की सलामी ली है। मार्च पास्ट परेड में जम्मू कश्मीर पुलिस के दस्ते और मुख्तलिफ स्कूली दस्तों ने भी हिस्सा लिया है। हिमाचल
चल यमुना। प्लीज वो आ जाए और अपने इंसान को खुश उसलूबी के साथ यहाँ पर पेश करें। इसके बाद पैट्रियोटिक सॉन्ग जो है जीमेस फिरुआ साहिबान से मेरी ये इस्तदा है। हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की बर्बरियत से, जुल्म से, तशद्दुद से, नाइंसाफ़ी से आज़ाद हुआ। 200 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की बर्बरियत से आज़ादी मिली और पूरा हिंदुस्तान जो है आज़ाद हो चुका है। जिस तरह से ये आज का ये प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है, हर गली में, हर कोचे में, हर महल्ले में, हर रियासत में, इसी तरह हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में भी इस प्रोग्राम को जोश व खरोश के साथ मनाया गया और हमारे इस इलाके भिरुआ में भी SDM साहब की सरबराही में इस प्रोग्राम को जोश व खरोश के साथ मनाया गया और बच्चों ने, तमाम स्कूलों से आए हुए बच्चों ने इस प्रोग्राम में शमूलियत की और अपना जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जो कल्चर एक्टिविटीज़ के प्रोग्राम रखे हुए थे उसमें हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस बारिश के बावजूद भी जो प्रोग्राम रहा कामयाब रहा, अच्छा रहा और इस इवज़ में बच्चों ने भी अपने हुनर का जो मुजाहरा है वो किया और हम ये दुआ गो हैं कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो आज का जो ये मौका है, आज का जो ये दिन है, ये हम सब के लिए खुशियां लेके आए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन हिंदवाड़ा में 78वां यौम आज़ादी इंतहाई जोश व खरोश और हुब्बल वतनी के जोश व जज्बे के साथ मनाया गया है। यौम आज़ादी के परेड में पुलिस, CRPF, SSB, खवातीन पुलिस और दीगर फोर्सेस ने हिस्सा लिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिंदवाड़ा अजीज अहमद राथर इस मौके पर मेहमान खसूसी थे, जिन्होंने मार्च पास्ट में कौमी परचम लहराया है और सलामी ली है। मेहमान खसूसी ने अपने खिताब में 78वें यौम आज़ादी की तकरीबात पर शुरका को मुबारकबाद पेश की है और अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पुलिस के किरदार को भी सराहा है। उन्होंने एक साल के दौरान खित्ते में होने वाले तरक्याती कामों पर भी रोशनी डाली है। चाहे वो फौज से है, चाहे वो पुलिस से है, चाहे वो आम नाजरीन है। आज के परेड कमांडर खुसूसी को सलामी पेश कर पुलिस तारिक अहमद जो यहाँ चुस्त और फुर्ती है, अख्तर है स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का दस्ता, मोनार्क सेकंड का कॉन्टिजेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की झांकी। तो होगा कि हमारा जो आज खुशकिस्मत से मौसम भी अच्छा रहा और हस्ब रिवायत ये मनाया गया, लेकिन आज रिवायत नहीं थी। आपने देखा कि बहुत सारी रिवायतें टूट गई कि जितने लोग आज आपके DPL हंदवाड़ा में थे और जैसे इसको सजाया गया था, जिसके लिए पुलिस ने काम किया था, हमारे DSP DR ने काम किया था, जिशान साहब ने, DCO साहब ने, अमेजिंग। आप देख सकते हैं कि मतलब एवरीबडी वाज हैप्पी और एवरीबडी एंजॉयड दिस मोमेंट। जो भी पिछले 3 घंटे 4 घंटे से हम लोग ऑलमोस्ट 9 बजे से यहाँ पे हैं, आप अभी 1 बज रहा है, आप देखिए कोई थका नहीं और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो दे स्टेड अप टू द लास्ट। जितने भी हमारे प्रोग्राम थे उसमें हिस्सा लेने के लिए और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जो आज का हमारा यौम आज़ादी था। मैसेज क्या देना चाहेंगे इस दिन के मौके पर? हमारी मैसेज ये है कि दिन मनाया गया, दिन मनाते रहेंगे, लेकिन इसकी जो एसेंस है वो ये है कि हम सब आवाम की खातिर हैं और हमें आवाम की दहलीज तक पहुंचना होगा और उनका जमहूरियत में हक है कि वो आवाज़ उठाएं, बात करें, मामलात मसाइल हमारे सामने लाए और हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है हम उन तक वापस पहुंचे। सब डिवीजन मेंढर में 78वां यौम आज़ादी मनाया गया है, जिसकी मेजबानी SDM मेंढर इमरान रशीद ने की है। इस सिलसिले में पुंछ जिले में लड़कों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में मुनक्किद हुई तकरीब। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के सकाफती प्रोग्राम तवज्जो का अहम मरकज रहे। आज के VVIP स्टेज पे पहुंच चुके हैं। एक ही क्लास हाउस ये दो निहान ने किस तरह मंजर पेश किया है, मेहनत की है, उनकी फरमाइश करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक खुशी होती है तो मुसर्रत लम्हात मेरे लिए आ जाते हैं। का स्वागत स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर में एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। बारिश के बावजूद भी इधर इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, हमें बहुत। मेरा नाम साइमा चौधरी है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर में पढ़ती हूँ और मैं क्लास 12th में हूँ। तो आज जो था इंडिपेंडेंस डे पे आज I am from Green Valley Public School Meandar. आज इंडिपेंडेंस। All of you, my name is Aksa Zafar from Green Valley Public School Meandar. तो जैसे कि यहाँ Good morning to everyone. I am Goy Sharma from Green Valley Public School. आज हम बॉयज स्कूल में आके 15 अगस्त का जो यूम आज़ादी के दिन है, बड़े जोश
जज्बा के साथ बनाया गया। उसी के देखते यहाँ मेंटर में बड़े जोश, आपने देखा कि यहाँ पे बरसात थी, उसके बावजूद भी लोगों में कितना जोश था। बच्चे बड़े हर आदमी ने यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बड़े जोश के साथ 15 अगस्त का जो ये हमारा यौम आज़ादी का दिन है बड़े जोश से बनाया है। इसमें हमें देख लगता है और महसूस भी होता है कि हमारे लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी मुल्क के लिए, आज भी लोगों को वो याद हैं और लोग उस कुर्बानी के लिए उस सारी चीज़ को जहन में रख के किसी किस्म का अगर तूफ़ान हो, बारिश हो, सबको क्रॉस करके आके इसमें बड़े जोश और जज्बे से हिस्सा लेते हैं। वहाँ हमने यहाँ ये भी देखा कि हर उम्र का आदमी, चाहे वो स्कूल का तलबा था, चाहे कोई बड़ी उम्र के आदमी थे, जैसे यहाँ पे एक बुज़ुर्ग आदमी आए, उन्होंने देश की इस कुर्बानी के मौके पे जिन्होंने शहादत दी और ख़ासकर हमारी फ़ौज का उन्होंने बड़ा उसके लिए एक शायरी यहाँ पे उन्होंने कहा, तो इससे लगता है कि लोगों ने बड़े जोश व जज्बे के साथ बनाया है। बाकी हमारी इंतज़ामिया भी लोगों के साथ थी, जो हमारी तरफ से अरेंजमेंट था, हमने बेस्ट अरेंजमेंट करके ये एक यादगार लम्हा बनाने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी रही। एसके स्टेडियम बांडीपुरा में 78वें यौम आज़ादी की तकरीबात में हुब्बुल वतनी और अज़म के गैर मामूली मुजाहरे के साथ निशानजद किया गया। इस तकरीब की सदारत जिला तरक्याती कौंसिल बांडीपुरा के चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट ने की है। SSP बांडीपुरा लक्ष्य शर्मा, प्रिंसिपल और सेशन जज बांडीपुरा और दीगर जिला सतह के ऑफिसरान और तुलबा और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की कोशिशों को सराहते हुए परेड की उन्होंने सलामी ली है। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुर जनाब शकील रहमान साहब आपके साथ जनरल श्री फैसल अली नार साहब, DDCs, आर्मी, CRPF, पुलिस हमें आने वाली नस्लों को भी देना चाहिए। मुल्क की आजादी के सफर को कई CRPF 4 बटालियन 30 के नेतृत्व में मंच के सामने से नासिर के नेतृत्व में यहाँ पे बेझिझक बहुत ही हौसले के साथ बारिश की फतवा अदा करते हुए हमारा पलटे यहाँ पे हमें पहली बार प्लाटून कमांडर यहाँ के मुस्ते के जोर उनकी नॉमिनेशन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आई है। खुद यहाँ पे सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस और पुलिस के सीनियर आपके फॉर्मेट कॉन्टिजेंट्स में आज उन्होंने वहीं जिला बारामूला के सोपुर में भी आज यौम आज़ादी पूरे कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई और कौमी परचम फहराकर परेड की सलामी ली गई है और अवाम को इस कौमी दिन की मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां पेश करने वाले शख्सियात को खराज अकीदत पेश किया गया है। याद दिल में समाई हुई आगे बढ़ रही है। यौम आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन हमें याद आती है कि कितने जवानों ने, कितने भाइयों बहनों ने आज के दिन ही अपनी कुर्बानी की है, जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। IPS ऑफिसर नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर पुलिस के अगले DGP होंगे और वो 30 सितंबर को सबकदोश हो रहे मौजूदा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RR7 की जगह लेंगे। फिलहाल उन्हें खसूसी डायरेक्टर जनरल के फराइज देने होंगे। वजारत दाखिला की तरफ से जारी करदा एक हुक्मनामे में कहा गया है कि प्रभात आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 के IPS को फौरी असर के साथ जम्मू कश्मीर भेजा गया है। 55 साल प्रभात
3 बार पुलिस की बहादुरी का तमगा हासिल कर चुके हैं और अपने साबका कैडर रियासत आंध्र प्रदेश की खसूसी एंटी नक्सल पुलिस फोर्स के सरबराह भी रह चुके हैं। 78वें यौम आजादी के मौके पर आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जानिब से जम्मू में एक तिरंगा बाइक रैली निकाली गई है, जो कि पार्टी दफ्तर से शुरू होकर मुख्तलिफ चौक चौराहों से होते हुए गुजरी। पार्टी ड्यूटी सरबराह रफीक मलिक की ज़ेरे क़यादत निकाली गई इस रैली में बड़ी तादाद में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की है और अपना हुब्बुल वतनी का जज्बा पेश किया है। बढ़ चढ़ के खुश करवाते हैं। यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे एसएसपी विनोद साहब आए थे जम्मू में, काफ़ी एक माहौल अच्छा बनाया उन्होंने। बहुत ज़्यादा एक यूथ पे उन्होंने कंट्रोल किया, जो नशे पे जा रहे थे, जो नशा बेचने का काम कर रहे थे, उन पर बहुत ज़्यादा अच्छी एक लगाम लगाई है। हम उनको भी एक मुबारकबाद पेश करते हैं कि जम्मू का जो खासकर बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल बना हुआ है। आज लोग नशे को छोड़ के एक अच्छी राह ढूंढना चाहते हैं, तो उसको अच्छे प्लेटफॉर्म को लेके हम चले हैं। इनका हमारे जो चिराग साहब हैं, यूथ यंग यूथ, उनका भी यही कहना है, यूथ को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम आने वाला टाइम जो यूथ का है, बढ़ चढ़ के यूथ सामने आए। हम उनकी जो मजबूरियाँ हैं, जो उनके टेंशन है, जो नशे में वो जा रहे हैं, उसके लिए हम उनकी हेल्प करेंगे। जो उनको गलत काम ना करना पड़े, माँ बाप की इज्जत को जो मिट्टी ना मिलाना पड़े। अपनी ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, एक बार ज़िंदगी मिलती है। हम यूथ को यही मैसेज देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आप लोग अपनी ज़िंदगी बचाओ। जहाँ आपकी परेशानी है, हम आपके लिए खड़े हैं। ये शहबाज साहब क्या कुछ कहेंगे? शहबाज मलिक, स्टेट प्रेसिडेंट यूथ लोक जनशक्ति पार्टी जी। आज हमारी सबसे बड़ी ट्रेंड की सबसे बड़ी रैली यहाँ से निकलने वाली है, तिरंगा रैली। इसके लिए तिरंगा रैली के लिए हमने बढ़ चढ़ कर इतने लोग बुला लिए हैं कि 1000 से ऊपर यहाँ पर लोग हो चुके हैं। और इस वक्त लगी हुई है कि यहाँ पर तिरंगा रैली कब निकले और हम यहाँ पे फारिग हो। बाकी अच्छा मैसेज यही हमारा 15 अगस्त की सबको मुबारकें। हमारे साथ बढ़ चढ़ के यूथ आए और जो देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं, वो हमारे साथ जुड़े और हम उनको एक नई राह पे लेके जाएं। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना है। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।